आदर से दिखा जा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। आपकी भक्ति बढ़े, आपकी घर की उन्नति बढ़े, आपके बच्चे संस्कारी बने, उनको भी प्रवचन सुनाना, बचपन से जोड़ना, अपनी बेटियों को भी बेटों को भी। नवयुवक बेटी बेटियों से मैं कहूँगा, संसार की वासना की आंधी में उड़ मत जाना, अपने माँ बाप को भूल न जाना। ये जवानी सदा नहीं रहेगी, ये जाएगी, बुढ़ापा आएगा। इस जवानी की नशा में कहीं अपने कर्तव्य से विचलित न हो जाना, धर्म न छोड़ देना। आपका जो धर्म है, गुरु की भक्ति करना, अपने माता पिता को सहयोग देना और घर की उन्नति करना, आगे बढ़ना, ये सब कार्य करना। गम खा लेना, चुप हो जाना, जहाँ बोलने की ज़रूरत वहाँ बोल देना, हंसने की ज़रूरत तो हंस देना, रोने की ज़रूरत थोड़ा रो लेना और जल्दी सो भी जाना। देर रात तक मत जागना, 9 बजे सो जाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे सो जाओ। बहुत रात जागने से बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ते हैं। शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, बीपी हाई लो आपके ठीक से न सोने के कारण ही होता है। इसलिए जब नींद आया करे, कभी दिन में भी ज़्यादा नींद आए तो दिन में भी सो लो। ऐसे दिन में सोने की आदत मत बनाओ, रात में जल्दी सो जाया करो और सवेरे जल्दी उठ जाया करो। गुरु का ध्यान सुबह कर लिया करो, गुरु से गुरु मंत्र भी लो, गुरु दीक्षा भी लो, गुरु बनाओ। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। ये सर हर दर पर झुकता नहीं है। कोई ऐसा दर आ जाता है, कोई ऐसा दरबार आ जाता है, कोई ऐसे चरण मिल जाते हैं जो इस सर को अपने आप झुक जाने की इच्छा हो जाती है। याद रखना,
एक बहुत बड़ा नेता आया, बोला मैं किसी के पैर छूता नहीं। तो हमने कहा किसी के मत छू, मेरे छू लो। बोला आपकी छूना चाहता हूं पर अंदर से अहंकार रोक रहा है। तो हमने कहा अहंकार को समझा दो। बोले कभी छुआ नहीं हूं, जब से होश संभाला हूं माँ बाप की भी नहीं छुआ। तुम्हारे छू लूंगा तो कुछ होगा तो नहीं। हमने कहा होगा जरूर। बोले क्या होगा? हमने कहा अहंकार तुम्हारा मर जाएगा और क्या होगा। तो उसने छू लिया तो उसकी पत्नी हंस रही थी, कह रही थी बिल्कुल रावण से ज्यादा घमंड था इसको, आज झुक गया, ठीक है। ये घमंड आपकी धर्म पत्नी को भी रास नहीं आता है। आपके पति को भी घमंड भरी मूर्ति को देख करके आनंद नहीं आता है। विनम्रता सबको आकर्षित करती है। नम्र हो जाओ। भगवान कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। नारियों में सीता का दर्शन, पुरुषों में राम का दर्शन मुझे हो रहा है। और सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आहा, हाथ जोड़ कर। पानी, पानी माने हाथ होता है, पानी माने पानी नहीं है। करूं प्रणाम जोर युग, युग माने दोनों। युग माने त्रेता युग, द्वापर युग भी होता है, 4 युग। और युग माने 2 भी होता है। दोनों हाथ जोड़कर, पानी माने हाथ, दोनों हाथ जोड़कर मैं आपको प्रणाम करता हूं। और कहते हैं इस संसार को तुम जिस दृष्टि से देखो, ये संसार वैसा ही तुमको प्रभावित करता है, वैसा ही आपको फल प्रदान करता है। आप यदि ईर्ष्या से भरे हुए हो, क्रोध से भरे हुए हो, तो इस संसार में तुमको सब दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देंगे। यदि प्रेम से भरे हुए हो, करुणा से भरे हुए हो, तो इस संसार में तुमको सब प्रेमी ही प्रेमी दिखाई देंगे। आपकी आंख क्या देखती है, कैसे देखती है, किसको देखती है, देखने का ढंग, आंख तो वही रहेगी, संसार वही रहेगा, दृश्य वही है, वही आश्रम, पेड़ पौधा, वही सब दीवाल, घर, मकान, नर नारी, वही साड़ी ब्लाउज, वही पैंट शर्ट, कटिंग फिटिंग सेटिंग, सब वही। देखने का नजरिया बदल गया तो तुम्हारे लिए सृष्टि का नजारा बदल जाता है, और नजरिया बिगड़ गया तो सारी सृष्टि का नजारा बिगड़ा हुआ नजर आता है। इसलिए नजर बदलो, नजर। बड़ी विचित्र बात है। विचारक कहते हैं कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजर बदलना है। एक स्त्री अपने पति को रोज गाली देती थी। पति बहुत परेशान हो जाता था कि इतनी फूहड़ औरत है, कोई बात भी नहीं है फिर भी छोटी छोटी बात में इतनी फूहड़ गाली देती है। कितनी स्त्रियां गाली बकने में इतनी मास्टर माइंड हैं कि सुनने वाले छक जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन उनका स्टॉक कब नहीं होगा। बड़े नए नए मॉडल की गाली बकती है। हाँ, पूरा ऐसी शुद्ध व्याकरण में गाली बोलती है।
और नारी के मुख से गाली यदि अपने पति के लिए निकल रही है तो याद रखना वो घर कंगाल हो जाएगा, लक्ष्मी जी रूठ जाएगी। यदि गृह लक्ष्मी प्रेम दीवानी है, गृह लक्ष्मी भक्ति में डूबी हुई है, आपकी पत्नी प्रेम का प्याला है और आपकी पत्नी सहनशील है, गमखोर है और आपकी पत्नी हंसती मुस्कुराती रहती है, अपने पति को देख करके खुशियों से भर जाती है, तो उस गृह लक्ष्मी की खुशी लक्ष्मी को भी आमंत्रित करके बुला लेती है। इसलिए गृह लक्ष्मी को सावधान रहना चाहिए। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारे घर में कुछ बरकत नहीं होती है। तो मैं दोनों पति पत्नी को देखता हूं, पत्नी पति के ऊपर गुस्सा बहुत करती है। इतना खतरनाक विकराल भयानक रूप है। स्त्रियों को सजने धजने में इसलिए टाइम बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि इनका जो वास्तविक रूप है वो बहुत भयानक होता है। मैं इस बात को गौर से देखा, एक बार देखा बस। सीतापुर जिले में मेरा प्रवचन था, तो जिस घर में मैं ठहरा था उस घर की छत के ऊपर मैं परिक्रमा कर रहा था सुबह सुबह मारने। तो पड़ोस में एक घर और था, तो उस घर की छत पर एक स्त्री कुछ डंडा बांस लिए घूम रही थी। उस स्त्री को मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो भी भक्त है, कंठी पहना है, शिष्य है हमारे द्वारा ही गुरु मंत्र। पर उसको नहीं पता चला गुरुजी उधर छत पे घूम रहे। तो मैं उसका देखा सब, तो सब मोड़ खुला है, साड़ी आदि लटक रही है और बांस लिए घूम रही है। तो हमने कहा तो बहुत भयानक है, कौन है? तो मेरे संत जी ने कहा वो आपके भक्त की ही पत्नी है। तो हमने कहा अरे इतना विकराल रूप है, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बोले असली रूप आपने अभी तक देखा कहाँ है? इसलिए सजने धजने में टाइम बहुत लगता है, पुरुष को बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि ये बस जो असली नकली है सब हर समय साथ में रहता है इसके। और सजना, श्रृंगार करना, ये नारी के लिए आवश्यक भी है। क्योंकि नारी अगर इतनी सजावट ना करे और इतना सजे धजे ना, तो ये पुरुष इसकी सेवा में इतना ध्यान देगा ही नहीं। ये इसीलिए जुटा रहता है। सजना भी जरूरी है। अब तो पुरुष लोग भी सजने लग गए, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। पुरुषों के ब्यूटी पार्लर अलग है, उसमें जा कर के वो भी बाल कटिंग, कान कटिंग, गाल कटिंग सब कराते रहते हैं और सज धस कर निकलते हैं। उनसे पूछो तुम्हारा क्या नाम? बोले पप्पू। तेरे बाप का क्या नाम? बोले गप्पू। तेरी माँ का नाम क्या है? बोले पप्पी। पूरा वो साधु भी बहुत खुश है कि गजब मामला, उसको लगता मेरे ऊपर न घुमा देना प्रवचन गुरुदेव। लेकिन नारी के शरीर पर आभूषण शोभा भी देते। आज मैं जहाँ गया था तो बहुत सी महिलाएं आभूषण पहनी थी, कम से कम एक महिला 250 ग्राम सोना, कोई तो आधा किलो भी पहने थी। तो मैंने सोचा अगर ये खुश हो जाए तो 100 ग्राम दान करे तो आश्रम बन जाए। पर वो खुश हुई ही नहीं, बस उसने वो बस रुपया रख दिया, कागज वाला नोट।
मैंने सोचा कुछ निकाल के रखते हो, पतिस बता दे, गिर गया कहीं पता नहीं कुछ। लेकिन दान करने का मन कोई बिरले आत्मा का होता है। और पहने हुए आभूषण में से अगर निकाल कर कुंडल दान कर दिए जाए, पायल दान कर दी जाए, अंगूठी दान कर दी जाए, ये दान महादान होता है। ये शरीर को सजाने के लिए अंगूठी है, कुंडल है, पायल है और आपके नथुनी है। लेकिन अगर आपने पहना हुआ आभूषण किसी धर्म के कार्य के लिए दान किया है तो समझ लो आपने अपने जीवन की सजावट कर दिया है, जिंदगी सज गई। लेकिन 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 पहने हुए आभूषण दान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना ही नहीं है, और भी घर में पैसे हैं। दान देना है तो आप अपनी सुंदरता को मत बिगाड़िए और पति पत्नी सलाह करके दीजिए, आप पहने रहिए। परंतु कभी कभी ऐसा योग बनता है, मैं अपनी चादर ऐसे ही उतार कर दे देता हूँ, चप्पल दे देता हूँ किसी को, अपना कमंडल दे देता हूँ, क्योंकि अब नया मंगाऊँ तो मार्केट में 2 दिन लग जाएगा। और वो आदमी साधु बाहर से आया तो तुरंत दे देता हूँ, फिर बात को अपनी सेटिंग करता रहता हूँ। ऐसा भी करना पड़ता। शरीर को सजाने के साथ साथ आप अपने मन को भी सजाइए, मन को सुंदर बनाइए, जिंदगी को भी अच्छे अच्छे गुणों से सजाइए। आज आप व्यास गादी देख रहे होंगे, व्यास गादी पर कितने फूल लगे, कितने गुलदस्ते लगे हैं, कितने सजावट है। पीछे भी देखें तो क्या क्या सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह आत्मा 3 चीजों को पसंद करती है। एक तो सत्य, दूसरे शिव, शिव माने अविनाशी, परमानेंट चीज को पसंद करती है, और सुंदरम, और सुंदर चीज को पसंद। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सत्य है, अविनाशी है और सुंदर है। आत्मा से सुंदर संसार में कुछ भी नहीं है। केवल आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। आत्मा सुंदर है, सबसे सुंदर है, और जहां रहता है वहां की सुंदरता को भी बढ़ा देता है।